आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए फैसला आपका, जिसमें हमने देखिए तमोगुण को बुराई से और सतोगुण को एक अच्छाई से जोड़ते हुए इन दो स्थितियों पर एक चर्चा रखने जा रहे हैं ताकि हम अच्छाई से जुड़े कि आपके हमारे जीवन में एक द्वैत की स्थितियां रहती हैं। हमने बाएं हाथ में एक काले रंग की आकृति दर्शाई है और दाएं हाथ में हमने उस मनुष्य की आकृति में आधा हिस्सा सफेद रंग का दर्शाया है और बाएं हाथ में हमने लिखा है तमोगुण या सतोगुण। तमोगुण का अभिप्राय देखिए अज्ञानता से लिया जाता है, बुराई से भी लिया जाता है, एक निंदक स्थितियों से भी लिया जाता है। जो तो देखिए तमोगुण की तकनीकी रूप से कोई वैसे निंदा नहीं है, लेकिन जब हम बुराई की दृष्टिकोण पर उस पर थोड़ा निगाह डालते हैं, इसलिए तो देखिए बुराई को काले रंग से दर्शाया जाता है। अभी कुछ रोज पहले ही देखिए रामलीला की स्थितियां समाप्त हुई और जिसके उपरांत देखिए दशहरा पर्व मनाया गया। ये दशहरा पर्व भी देखिए बुराई पर अच्छाई की जीत के मद्देनजर ही जी रावण के पुतले अक्सर आप जलते हुए समाज में देखते ही। इन सभी स्थितियों को देखिए शास्त्रों में तो अलग अलग दृष्टिकोण से समझाया गया और हम तो देखिए प्रतिदिन सुबह शाम कुछ ना कुछ इन प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों पर चर्चाएं रखते हैं। क्योंकि आज हमने देखी कहीं भी रजोगुण की स्थिति नहीं दर्शाई, क्योंकि आज हमने जैसे प्रकृति की द्वैत स्थितियां होती हैं, गर्मी सर्दी लाभ हानि, यानी कि अच्छाई बुराई अंधकार प्रकाश, उस दृष्टिकोण से चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हमने देखिए मनुष्य की आकृति में आज हमने उसके 2 फाड़ यानी कि 2 हिस्से कर दिए। बाएं हाथ में हमने बुराई दर्शाई है, दाएं हाथ में अपने एक सफेद रंग की स्थिति दर्शाते हुए एक अच्छाई दर्शाई। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखिए मन बुद्धि की स्थितियों का एक विशेष चित्रण कौरव पांडवों से मद्देनजर रखते हुए कुछ चर्चा रखी थी। क्योंकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए अच्छाई बुराई ये दोनों स्थितियां कम अधिक बनी रहती हैं, और क्योंकि कल युग की स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनी हुई है, भले ही अभी तो देखिए कलयुग के आरंभिक स्थितियां हैं। अब इन आरंभिक स्थितियों में ही देखिए तामसी मनुष्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। आज देखिए संसार में तकरीबन 950 करोड़ लोग हैं और सभी 950 करोड़ लोगों में सबके अलग अलग स्वभाव हैं। और एक साधारण संसारी मनुष्य है जो स्वभाव से राजसी होता है, वो अक्सर देखिए कानून का पालन करते हैं। देखिए भौतिक स्तर पर आप यूं भी समझ सकते हो कि जो कानून का पालन करते हैं फिर ऐसे मनुष्य बुराई से बचे रहते हैं, या यूं को कि एक अच्छे इंसान माने जाते हैं। और शास्त्रों के अनुसार जो अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखता है उसको एक धार्मिक मनुष्य कहा जाता है। और जो परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना लेता है, साधना करनी आरंभ कर देता है, अपने आप को कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग में स्थित कर लेता है। क्योंकि योग की स्थितियों का अभिप्राय आत्मा परमात्मा की समुखता से लिया जाता है, जबकि धार्मिक स्थिति का अभिप्राय क्या है कि एक साधारण मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म को एक ईमानदारी से निष्ठापूर्वक निभाता। अब देखिए ना, आप और हम जब लाल बत्ती पे रुकते हैं, हरी बत्ती पे ही चलते हैं, तो ये सभी स्थितियां यदि स्थूल शरीर के स्तर पर दिखाई देती हैं तो आपका हमारा एक सात्विक स्थिति मानी जाती है। कानून का उल्लंघन आप और हम नहीं करते, लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर जब स्थितियां कुछ अलग होती हैं, देखिए स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये जो हमने आज 2 स्थितियां दर्शाई हैं, इसका अभिप्राय देखिए अंतःकरण की स्थितियों से अधिक है। अब स्थूल शरीर के स्तर पर तो देखिए आप और हम कितना ही कानून के अंतर्गत अपने आप को व्यवस्थित भी कर लेते हैं, लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर जब आप और हम धर्म को अपने कर्तव्य पालन से नहीं जोड़ते तो फिर मन बुद्धि की स्थितियों में कमजोरी रहती है।
ये मन बुद्धि की कमजोरी ही फिर देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराने लगती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आरंभिक स्तर पर मनुष्य समझ नहीं पाता, क्योंकि द्वैत की स्थितियां हैं। सभी मनुष्य बाहर से तो अच्छा दिखना चाहते हैं, लेकिन भीतर से वो उतना अच्छा बन नहीं पाते, जिसके फलस्वरूप आपकी हमारे जीवन की ये द्वैत की स्थितियां अधिक दिखाई देती हैं। क्योंकि हमने दाएं तरफ क्या लिखा है, फैसला आपका, यानी कि आपको हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण कहीं ना कुछ फैसले लेने होते हैं। फैसले क्या हैं? दो ही रास्ते होते हैं, एक अच्छाई का, एक बुराई का। ये तो अनादिकाल से ये सभी स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में हर क्षण बनी रहती हैं। और अक्सर मनुष्य अच्छाई की ओर चल नहीं पाता। बाहर से भले ही चलता हुआ कभी कभी दिखाई देता है, लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर उसकी अच्छाई की स्थितियां, विचारों के स्तर पर वो सही सही उठ नहीं पाती। देखिए, स्थूल शरीर की अलग स्थितियां हैं, मन बुद्धि यानी कि सूक्ष्म शरीर की अलग स्थितियां होती हैं। और मन बुद्धि की अधिकांश स्थितियां आपके हमारे कार्य शरीर से प्रभावित होती हैं। अक्सर हम बार बार कहते हैं कि कारण शरीर में बने हुए संस्कार ही आपके हमारे जीवन को लगभग 90%, 95% चलाते हैं। और कारण शरीर आप और हम जैसा जैसा प्रकृति के 3 गुणों का संग करते हैं, उस संग का ही रंग कहो, प्रभाव कहो, स्वभाव कहो, संस्कार कहो, वो कारण शरीर में बढ़ते जाते हैं। देखिए, आप बुराई का संग करो या तमोगुण का संग करो, और यदि ये सोचो कि भीतर में उसका बुरा प्रभाव नहीं जाएगा, तो ये एक असंभव स्थिति है। आप कोयले को उठाओ और सोचो कि मेरे हाथ गंदे नहीं होंगे, तो ये भी एक असंभव स्थिति है। आप सूर्य के समक्ष जाते हो तो सूर्य के प्रकाश की किरणें आपको छूती हैं। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए, आज हमने रजोगुण की स्थिति नहीं लिखते हुए भी आपका हमारा तमोगुण में गिरने का जो मुख्य कारण है, वो तो देखिए रजोगुण है। और रजोगुण कब मनुष्य को तमोगुण में गिराता है? जब रजोगुण सतोगुण की लगाम छुड़वा लेता है, या यूं को आपके हमारे भोग विषय बिगड़ जाते हैं, या यूं को कि जब जब आपका हमारा रजोगुण अवारागर्दी करने लगता है। आज देखिए, कलयुग की स्थितियां घर घर में ये 24/7 की जो एक स्थितियां हैं, यानी कि सातों दिन 24 घंटे ये विषय भोगों की आसक्ति ही मनुष्य को तमोगुण में गिराती है। देखिए, तमोगुण में गिरना कोई नहीं चाहता। ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, देखिए कुल जोनियां 84 लाख हैं। उन 84 लाख प्रकार की जोनियों में देखिए 3,99,999 जोनियां तो देखिए ऊपर की है। उनको तो शास्त्रों में सात्विक जोनियां कहा गया, जबकि मनुष्य से नीचे की जोनियों को तामसी कहा गया। इसलिए आज हमने देखिए तमोगुण और सतोगुण के बीच एक द्वंद्व की स्थितियां दर्शाने के लिए, यानी कि मनुष्य नीचे की जोनियों में जन्म लेने को कभी भी इच्छा नहीं रखता। यानी कि कोई भी मनुष्य तमोगुण में गिरना नहीं चाहता, दुख नहीं चाहता, क्योंकि तमोगुण का अभिप्राय अज्ञानता से है, अंधकार से है, दुखों से है, यानी कि बुराई से है। अब कोई भी मनुष्य देखिए तमोगुण में गिरना चाहता नहीं है, लेकिन ये 80 लाख प्रकार की नीचे की जोनियों का आंकड़ा आपको हमें सोचने पे विवश कर देता है कि आपका हमारा जीवन किस दिशा की ओर जा रहा है, यानी कि आपका हमारा जो एक फैसला है। क्योंकि मनुष्य जोनी एक कर्म जोनी है, आपको हमें कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिली है। उस स्वतंत्रता का जब आप और हम दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग का मतलब क्या है? देखिए, जब आप यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, तो यहाँ तो आपके हमारे चालान कट जाते हैं और आप उनका भुगतान करते हो। इस छोटे से संदेश को आप और हम ज्ञान पूर्वक यदि नहीं समझते, जो तो देखिए लाल बत्ती पार करने वाला यही सोचता है कि मेरा चालान नहीं कटेगा,
देखिए वो इस भ्रम में रहता है, जबकि कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत ऐसा निश्चित तौर पे शास्त्रों में समझाया गया है कि कर्म होते ही उसका फल आना निश्चित है। इस निश्चित की स्थिति पर ही ये सिद्धांत शब्द अपनी मोहर लगाता है, यानी कि इसमें कहीं भी कोई किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है। इसका अभिप्राय क्या है कि प्रत्येक किया गया कर्म आपको हमें उसका फल भोगना पड़ता है। कर्म के साथ ही फल की स्थिति जुड़ी हुई है। अब देखिए फल तो दो ही है, अच्छे और बुरे। अच्छे का मतलब सुखों से है, अनुकूल परिस्थितियों से है, और बुरे का अभिप्राय दुखों से है, प्रतिकूल परिस्थितियों से है। और दुख आप और हम कोई भी नहीं चाहते, ये आपका मेरा स्वभाव ही नहीं है। कोई पक्षी भी नहीं चाहता, कोई पशु भी नहीं चाहता, कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं चाहता। फिर आपको हमें देखिए प्रकृति में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत दुख बिना कारण के नहीं मिलते। देखिए परमात्मा के यहाँ न्याय की स्थितियां 100% अनादिकाल से बनी रहती है। परमात्मा तो किसी का पक्षपात लेते नहीं। और ये जो नीचे की जोनी है, क्योंकि परमात्मा परम दयालु भी है, इसलिए परमात्मा ने नीचे की वो कष्टमय जोनियों को क्रमशः अचेत रखा है, ताकि उनको अपने दुखों का बोध ही ना हो। जबकि आपको हमें क्योंकि फैसला लेना है, किस दिशा की ओर चलना है, प्रकृति के किस गुण का आपको हमें संग करना है। देखिए 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। 3 प्रकृति के गुण हैं। देखिए धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, अर्थ का अभिप्राय तमोगुण से है, अर्थ का अभिप्राय धन से है। और धन देखिए कोई खाने की स्थिति नहीं है। धन से आप और हम पदार्थ खरीदते हैं, और पदार्थ सदा ही हम सुख पाने के दृष्टिकोण से लेते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक इन सभी स्थितियों पर कुछ चिंतन करना चाहिए कि ये 3 गुणों का जो प्रभाव है, क्योंकि मनुष्य जोनि आपको में एक बुद्धि के स्तर पर आपको में सचेत स्थिति में परमात्मा ने ही दी है। और सचेत बुद्धि तब तक बनी रहती है जब तक आप सत्व गुण का संग करते हो। देखिए ये जो हमने दाएं हाथ में लिखा है ना, फैसला आपका, हमने तो देखिए सफेद रंग से लिखा है, जबकि बाएं और हमने देखिए तमोगुण या सत्वगुण 2 स्थितियां लिखी है। यानी कि फैसला पर आपकी हमारी मोहर, जैसे कहते हैं ना आपका जन्मदिन कब है। अब कोई देखिए रात को पैदा हुआ, चाहे दिन में चाहे शाम को, लेकिन दिन का मतलब प्रकाश से है। दिन का अभिप्राय एक ज्ञान में स्थिति से है। इसका अभिप्राय क्या है कि हम सभी भाई बहन ज्ञान में स्थिति में रहना चाहते हैं। कोई भी मनुष्य अंधकार पसंद नहीं करता, यानी कि कोई भी मनुष्य इन नीचे की तामसी जोनियों में जाना पसंद नहीं करता। लेकिन प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत लगभग 95-98% लोगों को मरने के बाद इन जोनियों में जाने को विवश कर दिया जाता है। उसके पीछे का कारण आपके हमारे बिगड़े हुए कर्माशय की स्थितियां हैं, बिगड़े हुए संस्कारों की स्थितियां। देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको हमें समझना होगा, अन्यथा शब्दों की स्थितियों पर ही यदि आप और हम उलझ जाते हैं तो फिर यथार्थ ज्ञान की स्थितियां या ज्ञान की कड़ियां आप और हम फिर समझ नहीं पाते। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को गूढ़तम ज्ञान कहा है। और हम इन 3 गुणों को गूढ़तम के साथ साथ एक रहस्यमय स्थितियों से भी जोड़ देते हैं, क्योंकि इन 3 गुणों के आने का क्रम देखिए ऐसा नहीं कि कलयुग में ही इन 3 गुणों के आने का एक क्रम है। सतयुग में भी यही क्रम था, त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी। यानी कि शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण की स्थितियां बनने लगती हैं। अब तमोगुण की लगभग 8 घंटे की स्थितियां होती हैं। अक्सर आजकल देखिए जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है,
मनुष्यों की सोने की जो एक स्थितियां हैं, नींद लेने की जो एक स्थितियां हैं, क्रमशः बिगड़ती जा रही है। यूं तो नींद तो लेता है, लेकिन वो मोनात्मक स्थितियों से बचता नहीं है, उन मोनात्मक स्थितियों का भरपूर संग करता है। और आजकल तो देखिए मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है, जबकि भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इन निंदनीय स्थानों से बचो, दूर रहो। और हम तो बार बार कहते हैं ना कि रात को जल्दी सो जाओ, क्योंकि मोनात्मक स्थितियां होती हैं। ये मोनात्मक स्थितियों में आपका हमारा जो ज्ञान का स्तर है, वो देखिए अज्ञानता में सहज ही एक मदहोशी की स्थिति में रहता है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि उस स्थिति विशेष में जल्दी सो जाना चाहिए। और कब जगना चाहिए? जब सतोगुण का आरंभ हो जाता है। उस सतोगुण में ही देखिए एक शुद्धतम स्थिति सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त से जोड़ा गया। यानी कि जब आप और हम सतोगुण का जुड़ना आपके मेरे लिए लाभदायक है, तो फिर उस स्थिति विशेष में आपको हमें उस शुद्धतम सतोगुण यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का तो अवश्य ही संग करना चाहिए। ये एक लाभदायक स्थिति है। ये लाभदायक स्थितियों का अभिप्राय क्या है? जिसके फलस्वरूप आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीरों के स्तर पर आपको हमें लाभ मिलता है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जब आप उस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जग जाते हो, तो आपका हमारा स्थूल शरीर भी देखिए रोगग्रस्त नहीं होता। अक्सर राजसी मनुष्यों के, संसारी मनुष्यों के भोग विषय जब अमर्यादित होते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे अमर्यादित विषय भोग आपको हमें स्थूल शरीर के स्तर पर रोगग्रस्त करते हैं। और उन रोगों का उपचार करवाने के लिए जब आप डॉक्टरों के पास जाते हो, तो वो डॉक्टर भी आपको हमें यही सलाह देते हैं, यही ज्ञान देते हैं कि सुबह जल्दी उठो, क्योंकि सुबह की जलवायु को हो वो एक बहुत ही स्थूल शरीर के लिए लाभप्रद होती है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे रोग ठीक होने लगते। ठीक यही स्थितियां आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर जब आप और हम परमात्मा से अपना संबंध जोड़ते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, तो उस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में आपको हमें विशेष लाभ मिलता है। उस समय विशेष में आपको हमें कम मेहनत करनी पड़ती है। देखिए दिन में जब राजसी स्थितियां होती हैं, तो आपको हमें अधिक मेहनत करनी होती है। और जब रात को मौनात्मक स्थितियां होती हैं, तो उस स्थिति विशेष में आपको हमें और भी अधिक मेहनत करनी पड़ती है। देखिए अंधकार को दूर करने के लिए आपको हमें प्रकाश करना होता है। शाम को सूर्य के ढलते ही आप और हम अपने घरों में बल्ब ट्यूब इसीलिए जलाते हैं, ताकि अंधकार के दूषित प्रभाव से आपको हमें तन के स्तर पर ठोकरे नहीं लगे। देखिए भले ही आपके हमारी आंखें स्वस्थ हो, लेकिन आंखें स्वस्थ भी तभी देख पाती हैं, तभी कार्य करने में सफल हो पाते हैं, जब रखी हुई वस्तुओं पे प्रकाश हो। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। यानी कि तन के स्तर पर तो आप और हम सही फैसला लेते हैं, शाम को लाइट जला देते हैं, बल्ब ट्यूब जला लेते हैं, लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर आपका हमारा जो निर्णय है, आपका हमारा जो फैसला है, वो गलत दिशा की ओर जाता है। गलत दिशा की ओर जाने का मतलब क्या है? कि मनुष्य निंदक तामसी स्थितियों का संग करने को मजबूर हो जाता है। किस लिए? क्योंकि उसके भोग विषय अमर्यादित होते जा रहे हैं, उसका रजोगुण बिगड़ता जा रहा है, उसकी काम वासना ये 24/7 की स्थितियां ले चुकी है। जबकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं अपनी अवस्थाओं को सीमित रखो। एक बार हमने वीडियो बनाया था ना, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का मतलब क्या है? कि आपके हमारे जीवन की अवस्थाओं की पूर्ति हो, जिसके लिए आपको हमें केवल एक मर्यादित सात्विक स्थिति में एक पुरुषार्थ करना होता है। जब दूसरे सरल शब्दों में कहो कि लाभ के लिए आपको हमें एक सामान्य मेहनत करनी होती है। जबकि मन बुद्धि के स्तर पर जब लोभ जागृत होता है, और लोभ कब जागृत होता है? अधिक धन के दृष्टिकोण से। और अधिक धन किस लिए चाहिए? जब आपकी हमारी भोग इच्छाएं बिगड़ जाती हैं, जब आपकी हमारी दाल रोटी से आगे की स्थितियां बन जाती हैं। मुझे शाही पनीर मिले, मलाई कोफ्ता मिले,
सलाद हो, पापड़ हो, खीर हो। देखिए इन सभी स्थितियों का अभिप्राय आपके हमारे बिगड़े हुए राशि स्थितियां हैं। और ये बिगड़ी हुई राशि स्थितियां जब और गहरे तल पे उतर जाती हैं तो मनुष्य कब तमोगुण में गिरता हुआ अनीतिगत कार्य करता है, कानून का भी उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध भी कब कितने पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। क्यों बोध? इसलिए नहीं रहता क्योंकि सत्संग की स्थितियां कमजोर होने लगती हैं। वो ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, जिसके फलस्वरूप उसके जीवन में ये राजसी तामसी स्थितियां ही बनी रहती हैं। ये राजसी तामसी स्थितियां ही देखिए आपको हमें तमोगुण में गिराती हैं, कानून का उल्लंघन करवाती हैं, पाप कर्म करवाती हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्माशय बिगड़ने लगता है। कर्माशय बिगड़ते बिगड़ते आपके हमारे बुरे संस्कार कारण शरीर में बनते जाते हैं, और ये बुरे संस्कार फिर पाप कर्मों का एक निरंतर जो एक सिलसिला है उसकी उड़ाने भरने लगता है। देखिए जब आप सत्संग श्रद्धा पूर्वक करते हो तो राशि स्थितियों से मन ज्ञान पूर्वक विरज्ञ लेने लगता है। आज राशि मनुष्य देखिए सत्संग बेमन से करते हैं क्योंकि विषय भोगों में तो आसक्ति बनी हुई है। परमात्मा का संग करने का उनके मन में कोई जिज्ञासा नहीं है, जिसके फलस्वरूप सतोगुण की न्यूनता बनी रहती है और ये तमोगुण की फिर प्रधानता सहज ही बनी रहती है। इन सभी स्थितियों को ही आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, क्योंकि बिगड़े हुए भोग विषय मनुष्य को प्रमाद में ले जाते हैं। और प्रमाद में ये सत्संग की बातें ज्ञान में स्थितियां सुनने में पढ़ने में कोई अच्छा नहीं लगता, कोई रुचि नहीं रहती, जिसके फलस्वरूप उन प्रमादमय स्थितियों में मनुष्य का रजोगुण बिगड़ने लगता है और बिगड़ते बिगड़ते मनुष्य मादक पदार्थों का सेवन करता हुआ तमोगुण में गिरता हुआ कब कितने पाप कर्म करता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ लेता है। यानी कि वो बुराई की और उसका जो एक गिरावट है, पतन है, वो तो सहज ही ये राशि स्थितियां करवाने लगती हैं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इन राजसी स्थितियों को, इन 5 भोग्य विषयों को सत्संग की लगाम से, ये सत्संग कहो, गुरु कहो, शास्त्र कहो, ब्रह्म मुहूर्त कहो, ये सभी स्थितियां परमात्मा के सम्मुख ले जाती हैं। देखिए गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया है, ताकि आपके हमारा जो मन है वो बुद्धि के अधीन में रहे। देखिए मन तो अनादिकाल से इन विषय भोगों में असक्त है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य बार बार इन तामसी स्थितियों में, इन बुराइयों में घिरता रहता है। ये जो भागवत पुराण में 5 निंदनीय स्थान बताए गए, धूर्त, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये तभी मनुष्य इन सभी स्थानों का संग करता है जब उसके भोग विषय बिगड़ने लगते हैं। देखिए जो अभी हमने उदाहरण दिया ना 5 भोग विषय खाने पीने की, ये खाने पीने के अलावा आपके हमारे पहनने के, उठने बैठने के, चाहे वो मोबाइल की स्थितियां हो, चाहे वो एक कार से संबंध रखती हो, मकान से संबंध रखती हो, चाहे वो जूतों से संबंध रखती हो, कपड़ों से संबंध रखती हो, इन सभी स्थितियों में जब आपके हमारे भोग विषय बिगड़ते हैं तो ये सभी बिगड़े हुए राजसी स्थितियां मनुष्य को कभी भी परमात्मा की ओर जाने नहीं देती। ये अंतोगत्वा मनुष्य को तमोगुण की ओर गिराते हैं। मनुष्य मादक पदार्थों की ओर सहज ही एक झुकने लगता है। आज आप देखते हो ना प्री वेडिंग की स्थितियों में मनुष्य का जो स्थितियां हैं उसमें अर्थ और काम बिगड़ने लगे। ये कब होता है? जब धर्म प्रथम स्थान से हट जाता है, धर्म की मर्यादाएं हटने से, यानी कि जीवन में सतोगुण की स्थितियां कमजोर पड़ने लगती हैं, तो फिर ये अर्थ और काम नाचने लगते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए हमने देखिए मनुष्य की ये 2 स्थितियां, एक बाएं हाथ में तामसी यानी कि बुराई की दर्शाई है। अब देखिए कोई भी मनुष्य नीचे की जोनियों में जाना तो नहीं चाहता। अब नीचे की जोनियों की तो ऐसी कितनी ही जोनियों के नाम सुनकर भी आप और हम भयभीत हो उठते हैं। अब उन जोनियों में भी आज जितने भी जीव हैं वो जीव भी कभी ना कभी आपके हमारे समान मनुष्य जोनी में ही थे। उन्होंने भी अपने मनुष्य जीवन के
फैसले गलत दिशा की ओर, बुराई की ओर कर दिए थे। और सही फैसला तो मनुष्य देखिए प्रकाश में स्थितियों में, ज्ञान में स्थितियों में ही ले सकता है। और यदि बुद्धि में ही देखिए निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, देखिए निर्णय लेने की शक्ति तो तभी आती है जब विवेक शक्ति जग जाती है। और विवेक शक्ति बिना निरंतर सत्संग के, और सत्संग भी देखिए श्रद्धा पूर्वक होने से विवेक शक्ति जगने लगती है। ये जगी हुई विवेक शक्ति ही मन को एक आवारागर्दी करने से, इसी एक संसारी स्थितियों में जो मनुष्य का मन आवारागर्दी करता हुआ छलांगे लगाता है, ये बुद्धि की विवेक शक्ति ही रोकने का एक समर्थ रखती है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि स्थूल शरीर तो मात्र एक यंत्र है, इसका संचालन मन करता है और मन बुद्धि के अधीन है। लेकिन बुद्धि यदि राजसी है तो मन बुद्धि में दोस्ती होते हुए संसारी गतिविधियों में लिप्त रहती है। और यदि बुद्धि तामसी बन जाती है तो मनुष्य अनीतिगत कार्य करता हुआ कानून का भी उल्लंघन करता है और शास्त्र के विरुद्ध भी अपने जीवन में कब कितने पाप कर्म करता रहता है, मनुष्य को इसका बोध ही नहीं होता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को सात्विक बुद्धि निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हुए बनानी होगी, गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठने का अपना एक स्वभाव संस्कार बनाना होगा। ये सभी स्थितियां ही आपको ज्ञान में स्थितियों में मजबूती से खड़ा कर देती हैं, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे लिए गए सभी निर्णय फैसले वो सात्विक होते हैं, परमात्मा के मार्ग की ओर ले जाते हैं। तो फिर धीरे धीरे मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की ओर चलता हुआ मोक्ष प्राप्ति की लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। तो ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी आ पाती हैं जब आप अपने मिले हुए जीवन के प्रत्येक क्षण ज्ञान में स्थिति में रहते हो, सही फैसले लेते हो। तो ऐसे सही फैसले लेने की समर्थ हम सभी भाई बहनों के जीवन में निरंतर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक अब अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको तर्क संगत समझ नहीं आई हो, या कही गई बातों पर आपका कोई एक आपत्ति हो, या इन कही गई बातों पर कोई आपकी मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, किसी भी प्रकार की स्थितियों के लिए नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। अब इस चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।